हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सब पर सलामती हो। मेरा आप देख रहे हैं प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप। कलाम ज़िंदगी है। हालेलुया जी। हम आप लोगों के दिल से शुक्रगुजार हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे साथ यूट्यूब के लोग हैं, जो हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, कमेंट्स दे रहे हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि खुदा आप सबको बरकत दे। आप हमारी डेली वेजिस पे इस वीडियोस को बहुत देख रहे हैं, खुदा आपको बहुत बरकत दे। इसी तरह हम उम्मीद करते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के लिए, जो प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप है, उन मेंबरान के लिए भी दुआ करते हैं कि खुदा उन्हें भी तौफीक दे जब वो वीडियो देखें और साथ में हमें कमेंट्स भेजें। आमीन। जिस तरह हमें यूट्यूब के लोग भेज रहे हैं। आमीन जी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो हमारा नंबर्स आ रहा है जैश कैश, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस नंबर पे हमें आप अपने हदियाजात भेज सकते हैं। हालेलुया। वो इसलिए हम अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, हम उन लोगों के लिए मांग रहे हैं जो मोस्टली हमारे पास कॉल मैसेज आते हैं कि शायद पता नहीं हमें कितना मिलता है, फंड हमें कितना पैसा मिलता है, जो कि हमें कुछ नहीं कहीं से मिलता। खुदा के फजल करम से हम इसे अपने बलबूते पे इस प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप को चला रहे हैं। आमीन। तो हम इसलिए जा रहे हैं कि हम उन लोगों तक पहुँचे, उन लोगों की मदद करें। हालेलुया। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह कि हमारा क्रिसमस आने वाला है, दूसरी बात यह है कि जिस तरह के हमारा क्रिसमस आने वाला है, अगर आप हमें हदियाजात और ये दाजिकियाँ ये चंदे देंगे, हम इन्हें जमा करेंगे। जैश अकाउंट हम लोगों ने बनाए इसी के लिए है, प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप के लिए, ताकि इसमें हम जमा करें। जमा करके जब क्रिसमस आएगा, आप बेशक जब अपनी दाजिकी या चंदे भेजें तो हमें अपना मैसेज भी ग्रुप में सेंड कर दे कि हमने भेजा हुआ है। ज़ाहिर बात, अब जब करवाने जाएंगे तो वो आपको एक मैसेज या कुछ भी देगा, आप हमें ग्रुप पे सेंड कर सकते हैं, वो हम सेव करेंगे। और जब क्रिसमस आएगा और हम आप लोगों के जो दिए हुए चंदे दाजिकियाँ हैं, हम उन्हें क्रिसमस पे भी सर्व करेंगे। आमीन। उन लोगों तक सर्व करेंगे जिनके पास कपड़े, जिनके पास कुछ ना होगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिलके इस तरह खिदमत कर सकते हैं, तो फिर अपने हाथों को, अपनी मुट्ठियों को खोलें यीशु नाम के लिए, इस प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप के लिए। खुदा आप देख रहे हैं इस प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप में खुदा बहुत बड़े काम कर रहा है। हालेलुया। लोगों की ज़िंदगी में काम हो रहा है, दुआएं हो रही हैं और लोगों की ज़िंदगी में बहुत साथ हो रहे हैं। आमीन। तो आए खुदावंद के नाम के लिए दें, ताकि खुदा आपको भी दे और आपको बरकत दे। आमीन। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहें प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप पे। जो यूट्यूब से देख रहे हैं, जो हमारा जैश का इसका अकाउंट है, आप इससे अगर हमारे व्हाट्सएप पे ऐड होना चाहते हैं तो इसी नंबर से आप हमें मैसेज करें, हम आपको व्हाट्सएप पे ले लेंगे। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। और जो हमें बाहर कंट्री से दूसरे लोग देख रहे हैं, वो जैश कैश पे तो नहीं कर सकते, वो हमें इस नंबर पर मैसेज या वॉइस करें, हम उन्हें तरीक़ाकार बताएंगे कि खुदा उनके हुज़ूर हदियाजात और दाजिकियाँ आप किस तरह दे सकते हैं। आमीन। खुदा सबके साथ हो और खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। यीशु के नाम से। हालेलुया। फिर इसी तरह हमारे इस प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप को देखते रहिएगा। आमीन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं शबाना अख्तर कराची से, मुल्क पाकिस्तान से, प्रे बाइबल ग्रुप की असिस्टेंट होते हुए आज पीर के दिन हमारा प्रोग्राम चलता है अंजील की बातें। अंजील की बातों में आज हम बयान करेंगे मत्ती के अंजील के पहले बाप और दूसरे बाप की कुछ बातें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम शुरू करने से पहले एक छोटी सी दुआ करेंगे। तो दूसरा बिलफाज कादर मुत्तब अब्दियत के बाप सलामती के शहज़ादे इब्राहिम याकूब की खुदा ईमानदारों के बानी कुल के नात के मालिक और खालिक, हम आपके आगे आते हैं, कोई हद तोफ़ीन लेकर आते हैं बल्कि अपने दिल लेकर आते हैं। हमारे दिलों को साफ़ करें, पाक करें, इसमें अपना खौफ और डर पैदा करें और अपनी तरबियत पैदा करें कि आपके कलाम को सुनें और आपके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं शुक्रगुज़ार हूँ पास्टर इरफान आरिफ का, जिन्होंने ये प्रोग्राम मुझे दिया, जो हम प्रेयर बाइबल ग्रुप जो कि व्हाट्सएप पे हमारा चलता है उसके थ्रू हम ये पेश करते हैं। और अब ये यूट्यूब पे भी आ चुका है और इसका व्हाट्सएप के अलावा, यूट्यूब के अलावा वेबसाइट भी बन गई है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।
आज की हमारी आयत है मत्ती पहला बाब उसकी 18 आयत पढ़ेंगे, जिसमें यूँ लिखा है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो रूह कुद्दस की कुदरत से हमला पाई गई। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, हमने हमारा प्रोग्राम आज प्रोग्राम हमारा चलता है आज अंजील की बातें। अंजील की बातों में आज हम मत्ती की अंजील का पहले बाब में से और दूसरे बाब की कुछ बातों को डिस्कस करेंगे, समझेंगे और खुदावंद से मांगेंगे कि हमारी अकल में ये लाए कि हम किस तरीके से अपने अकीदे पर चल रहे हैं। आमीन। तो पहले बाब में हमें मिलता है यीशु मसीह इब्ने दाऊद का नस्लनामा। इसमें हमें पूरी बताई जाती है कि इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ, इसहाक से याकूब पैदा हुआ, याकूब से फिर उसके भाई और उनकी पूरी नस्ल चली और उसके बाद ये नस्ल हमारी ख़त्म होती है यीशु मसीह पर आकर। यीशु मसीह के पैदाइश से का जब वाक़या आता है तो यूसुफ जो कि मरियम के मंगेतर थे, तो यीशु मसीह के पैदाइश से पहले ही खुदावंद के फरिश्ते ने मरियम को आकर खुशखबरी दी कि आपका एक बेटा होगा और आपका जब बेटा होगा उसका नाम आप लोग इम्मानुएल रखेंगे। तो मरियम ने कहा कि खुदा बाप, मैं तो उस बंदे से वाकिफ़ ही नहीं जिससे मेरा बच्चा होगा। तो खुदावंद ने उससे कहा कि आप के जो बेटा होगा वो रूह कुद्दस की कुदरत से होगा। रूह कुद्दस की कुदरत से आप हामला होंगी। आप किसी मर्द के ज़रिए से हामला नहीं होगी, बल्कि रूह कुद्दस के ज़रिए से आप हामला होगी और आपका बेटा होगा जिसको फिर हम फर्जंदे खुदा कहेंगे। और वो जब पैदा होगा तो वो अपने गुनाह, दुनिया के गुनाह अपने सर पर लेगा और मौत का मज़ा चखेगा, सलीबी मौत लेगा और वो आपके कफ़ारे, दुनिया के कफ़ारे के लिए होगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो स्टोरी कुछ ऐसे शुरू होती है, जब यीशु मसीह पैदा नहीं हुए थे तो मरियम के पास फरिश्ते आए। फरिश्ते ने कहा कि आप रूह कुद्दस की कुदरत से हामला होगी। मरियम ने उससे पैगाम को रिसीव किया, खुदावंद का शुक्र किया, खुदावंद से डरी, खुदावंद के आगे उसने फरियाद की कि खुदावंद ऐसा कैसा होगा। तो खुदा ने उसको बताया कि आप रूह कुद्दस की कुदरत से पैदा होंगी। फिर जो इनके ही मंगेतर हैं यूसुफ, उन्होंने सोचा कि हम ना ऐसा करेंगे कि मरियम से मंगनी तोड़ के मरियम को छोड़ के मैं दूसरे इलाके में चले जाऊंगा, तो फिर ये होगा कि मुझ पे तो कोई इल्ज़ाम ही नहीं आएगा और ना मरियम मेरे साथ ब्याही जाएगी। पर खुदावंद के रूह ने उस यूसुफ को भी ख्वाब में बताया कि यूसुफ ये जो हो रहा है ये खुदावंद की मर्ज़ी से हो रहा है, इंसान का कोई अमल दखल नहीं है। तो आपने क्या करना है, अपनी बीवी को अपने पास लेकर आना है और रूह कुद्दस से हामला होगी, उसका बेटा होगा जो मौलूद मुक़द्दस खुदावंद का बेटा कहलाएगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यूसुफ ने भी फिर उस कॉल के मुताबिक जो खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा वैसा ही किया। वो डरा, खौफ खाया और फिर उठ के मरियम जो उसकी बीवी मंगेते थी उसको अपने घर लेकर आया। फिर उससे बेटा हुआ और जब बेटा हुआ तो फिर उन्होंने जाना कि खुदावंद का कॉल पूरा हुआ। दूसरे बाब में फिर हम ये देखते हैं कि जब हेरोदिस बादशाह के दौर का ज़माना था तब 3 मजूसी जो है पूरब से यरूशलेम से ये कहते हुए आए कि वो जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है। जब हेरोदिस बादशाह ने सुना कि कोई बादशाह है जो पैदा हुआ है वो उसके बारे में मजूसी कह रहे हैं, तो हेरोदिस को लगा कि ये तो भाई अभी कोई बादशाह पैदा हुआ है, उसकी खबर इतनी पहुंच गई है तो फिर मेरे साथ क्या होगा। उसने कहा मजूसियों को कि ठीक है, आप जाओ उस बादशाह को देखो, सजदा करो, उसके बाद मुझे बताना, फिर मैं भी उसको सजदा करूँगा आके।
پر یہ صرف اس کے اگر میں اس کو اس الفاظوں میں بیان کروں کہ یہ اس کو کیا کہتے ہیں بٹرنگ کر رہا تھا کہ ہاں یہ لوگ میری بات سنیں گے اور سن کر مجھے بتائیں گے کہ ہاں جی یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا وہ یہاں پر ہے، تو میں جاؤں گا، جا کے اس کو قتل کر دوں گا۔ پر خداوند کے روح نے ان تینوں مجوسیوں کو بھی بتایا کہ نہیں، اب آپ کو ہیرودیس کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ نے بادشاہ کو سجدہ کیا، اس کے آگے نذرانے گزار لیے، تو اب آپ اپنے علاقے کو دوسرے راستے سے چلے جائیں، بادشاہ کو نہیں بتائیے گا۔ جب انہوں تینوں مجوسیوں نے یہ سنا اور بادشاہ کو نہیں بتایا، وہ خود یسوع مسیح کی پیدائش پہ ان کو سجدہ کر کے چلے گئے، تو پھر بادشاہ کو برا لگا کہ بھائی انہوں نے تو مجھے بتایا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب یہ کرنا ہے۔ ہیرودیس بادشاہ نے کیا کہ کچھ دیر کے جو بچے ہوتے ہیں 1 مہینے کے، اس نے حکم دیا کہ سب کو مار دیا جائے۔ ہیرودیس بادشاہ جب بچے کو ہلاک کرنے کے در پہ تھا تو خداوند کے روح نے، فرشتے نے یوسف کو ہدایت دی کہ آپ ایسا کرو، یروشلم کا شہر چھوڑو اور آپ دوسرے علاقے میں جا کر بس جاؤ۔ پھر جب ہیرودیس کا انتقال ہوا تو پھر یوسف اور مریم واپس یروشلم میں آئے، اور جب یہ ہیرودیس کا انتقال ہو گیا اور اس کا بیٹا اس کی جگہ پر حکومت کرنے لگا، تو پھر یہ واپس آئے یروشلم میں۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ اور ابھی میں تھوڑی سی شارٹ نوٹ میں یہ بتاتی ہوں کہ ہم نے متی کی انجیل میں پڑھا کہ یسوع مسیح کا نسل نامہ، جو کہ ابراہیم سے ہی ان کی نسل شروع ہوئی اور داؤد کی نسل پر آ کر اس کے جو داؤد کی ہی نسل پہ جو مریم تھی وہ ان کی رشتے میں تھی، اور مریم کے پھر بیٹا ہوا جو کہ یسوع مسیح کہلایا۔ یہ پہلے باپ کی ہماری ہے، اور دوسرے باپ میں جب یسوع مسیح پیدا ہوئے اس کی پیشن گوئی ہمیں ملتی ہے دوسرے باپ میں۔ اور ہیرودیس اس وقت کا حکمران تھا۔ ہیرودیس نے جب دیکھا کہ کوئی مجھ سے بھی بڑا بادشاہ پیدا ہوگا، جب اس کو مجوسیوں نے کہا، جو کہ خداوند کی مرضی سے خود مجوسیوں کو ان کو الہام ہوا تھا، وہ آ کر سجدہ کرنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے بادشاہ سے کو بتایا کہ ہم بادشاہ کو سجدہ کرنے کے لیے، تو بادشاہ ڈرا۔ بادشاہ نے پھر یہ سوچا کہ میں اس سے پہلے کہ کوئی بادشاہ پیدا ہو میں اس کو مار ہی دیتا ہوں۔ تو جب وہ مارنے کے در پر تھا تو خداوند کے روح نے یوسف اور مریم کو ہدایت کی کہ آپ ایسا کرو، یروشلم کو چھوڑ کے ناصرت میں چلے جاؤ۔ تو جب یہ ناصرت میں گئے تو یہ ناصرت میں گئے، پھر ناصری یسوع مسیح کو ناصرت کی وجہ سے یسوع ناصری بھی کہنا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد خداوند کے روح نے ان کو بتایا کہ اب آپ یروشلم آ سکتے ہو، کیونکہ ہیرودیس جو کہ یسوع مسیح کو مارنا چاہتا تھا اس کا انتقال ہو چکا تھا، اور اس کے جگہ پر اس کے بیٹے نے حکومت شروع کر دی تھی۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ یہ ہماری آج کی انجیل کی 2 باب یہاں پر ختم ہوتے ہیں، اور نیکسٹ پیر کو پھر ہم آگے کوشش کریں گے کہ آگے اس سے آگے کیا ہوا اور کیسے یہ آگے کہانی چلی۔ آمین، پریز دی لارڈ۔